स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहार साइंस क्लासेस पर। अगर अभी तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ में क्लास 10th का लॉन्ग क्वेश्चन है रचना कंटेक्शन का। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड 8 पूछता, उसमें से 4 जवाब देना। तो रचना में से एक रंग क्वेश्चन फिक्स है, रचना में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही निश्चित है। तो यहाँ से हम बात करेंगे रचना पहले बनाने से पहले 2 एक्सरसाइज है क्लास 10th में 11.1 और 11.1 और 11.2। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा कोण बनाना सीखते हैं कि 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण, पहले वो बनाने आना चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। चलते हम कोण बनाना सीखते हैं। चलिए हम कोण बनाना सीखते हैं। देखिए स्केल की सहायता से लाइन पारेंगे इस तरह, और डिवाइडर का नोक यहाँ रख के इस तरह घुमाएंगे। ठीक, डिवाइडर का नोक यहाँ रख के इस तरह घुमाएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। एक दान यहाँ पर से ये 0, एक दान चाप काटेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। एक दान चाप काटने पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। और फिर यहीं 60 पर से दूसरा दान चाप काट दिए तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितना डिग्री का कोण बन गया? 120 डिग्री का। फिर 120 डिग्री से अगर हम फिर काट दे तो क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का कोण बन गया? 180 डिग्री का कोण। पहला दान चाप काटेंगे 60 डिग्री का कोण बनेगा, दूसरा दान चाप काटेंगे 120 का बनेगा, तीसरा दान काटेंगे 160 पर से 120 पर से, 120 पर से काटेंगे तो 180 का बनेगा। सीधा जो रहता है ये 180 डिग्री का कोण है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम बोल दिए तुमको क्या कि बताओ, ये समझ में आ गया कि पहला दान चाप काटे तो 60, दूसरा दान चाप काटे तो 120, तीसरा दान चाप काटे वहीं पर से रखे 120 पर से तो 180। अगर हम बोल दिए कि 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री, तब बीच खोजेंगे किसके किसके बीच में आएगा? किसके किसके बीच में आएगा? 90 डिग्री किसके किसके बीच में आ सकता है बताइए? तो किसके किसके बीच में आ सकता है? 60 और 120 के बीच में कोण बनेगा। 60 और 120 के बीच में आता है कौन? तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे कर देंगे, डिवाइडर का नोक यहाँ रख के इस तरह करेंगे। ठीक, यहाँ पर रखेंगे डिवाइडर का नोक, पेंसिल रख के एक दान चाप काटे तो 60, दूसरा दान चाप काटे तो कितना हो जाएगा? 120। तो एक 60 पर बीच खोजेंगे, एक 60 पर से ऊपर की ओर, एक 120 के ऊपर की ओर, तो ये सीधा जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 90 डिग्री समझ में आ गया किसके किसके बीच में आ जाएगा? 60 और 120 के बीच में आएगा 90 डिग्री। अब फिर हम यहाँ से बोल दिए कि 150 का कोण बनाइए, तो 150 का कोण किसके किसके बीच में आएगा? 180 और 120 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर ना? तो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। तो 120 और 180 के बीच में, तो 180 का पहले हम कोण बना लेंगे। तो ये सीधा बना 180, ये सीधा कौन सी 180 है, अभी बता है। तो किसके किसके बीच में आएगा? तो 180 के बीच में से चाप काटेंगे, फिर यहाँ डिवाइड रख के 120 के, और उसके बाद सीधा मिला देंगे तो ये कितना का हो जाएगा कोण? 150 का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बीच खोजेंगे, पहले 3 कोण बनाने आना चाहिए, 60, 120, 180, और उसके बाद जो भी कोण बोलता है उसका बीच खोजिए, कौन 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 बीच में आ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अगर हम फिर बोल दिए कि बना के कोण देख लीजिए 105 डिग्री का, तो किसके किसके बीच में आएगा? 90 और
120 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा? 90 और 120 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हमको क्या करना होगा? 90 का कोण ड्रॉ करना होगा। क्लियर कि ना क्लियर? समझ में आ रहा ना सभी को? तो 90 का कोण ड्रॉ करना होगा, यानी पहले एक दान यहाँ से पेंसिल से काट दिए, डिवाइडर का नोक रखे, फिर 120। तो 90 का कोण ड्रॉ करने के लिए यानी 60 पर से ऊपर की ओर और 120 नीचे काट दिए, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? 105 का चाहिए, 105 का चाहिए ना। तो किसके किसके बीच में होगा? 90 और 120 के बीच में होगा। तो 90 ये रहा और 120, तो ये हो गया किसका कोण? 105 का कोण। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करेंगे किसका कोण बना है। अगर अब हम बोले तुम लोग को 30 डिग्री का कोण बना था, 30 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा? 0 और 60 के बीच में आएगा। तो देखिए 30 डिग्री, देखिए यही इसी में देख लेते हैं। नहीं चलिए मिटा किसी नहीं पड़ेगा। तो 0 और किसके बीच में आएगा? 60 के बीच में आएगा। तो पहले एक दान पहले 60 का बना लेते, ये 60 हो गया। क्लियर? अब देखो किसके किसके बीच में आता है? 60 पर से नीचे को बीच में, ठीक। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम किसका बात करें? 100 ये हो गया। अगर हम बोले कि 135 डिग्री का कोण बनाइए, 135 डिग्री का कोण, था किसके किसके बीच में आएगा? बीच खोजेंगे। पहले 3 कोने बनाने आना चाहिए, 60, 120, 180। एक दान चाप काटेंगे तो 60 का बनेगा, 60 पर से फिर काट देंगे तो 120 का बनेगा, 120 से फिर काटेंगे तो 180 का बनेगा। समझ में आ गया? उसके बाद बीच खोजेंगे। हम बोल रहे हैं क्या? 135। तो किसके किसके बीच में आएगा? 135 किसके किसके बीच में आएगा? 135 आएगा 120 और 150 के बीच में। 135 किसके किसके बीच में आएगा? 120 और 150 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? समझ में आ गया? 120 और 150 के बीच में। तो देखिए एक दिन ऐसे घुमाए तो पहले हमको क्या 150 का बनाना होगा। तो 60 हो गया, 60 फिर क्या हो जाएगा? 120 फिर 180, 180 पर से ऊपर की ओर फिर ये, तो ये हो गया कितना? 150। ये 150 हो गया ना। लेकिन हमको हम बोले कितना? 135। तो कितना किसके किसके बीच में? 120 और 150 के बीच में आ रहा। तो ये हो जाएगा कितना का? 135 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना दिक्कत थोड़ा सा भी? हाँ, समझ में नहीं आता पूछिए। अगर हम फिर बोले बताइए कि कोण बनाना आपको कितना डिग्री का कोण? 15 डिग्री का कोण बनाना, तब कहाँ से बनेगा बताइए? कहाँ कहाँ पर आएगा? 0 और 30 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? तो देखिए 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन 0 के बीच में पहले 30 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। इसको देखते हैं, हटाते हैं। तो देखिए पहले देखिए ये हो गया, ये हो गया कितना? 60। पहले 30 बनाना होगा। तो ये हो गया कितना? 30। फिर देखिए और 30 पर से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का। अगर हम बोले कि 75 डिग्री का कोण बनाना है, तब कैसे बनेगा? 75 डिग्री का कोण बनाना है तो कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में बनेगा? 60 और 90 के बीच में बनेगा। 60 और 90 के बीच में बनेगा। किसके किसके बीच में बनेगा? 60 और 90 के बीच में। कितना डिग्री का कोण बोल रहे थे?
75 डिग्री का कोण। कहाँ किसके किसके बीच में बनेगा? 90 और 60 के बीच में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 और 60 के बीच में। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछा कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये एकदम घुमाए तो ये कुछ हो जाएगा, मान लीजिए ये 60 और 120, एक 90 पर से, एक 60 पर से और 120 पर से, तो ये हो गया कितना? 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बना ना। लेकिन हमको बनाना किसका? 75 का। तो उसके लिए क्या हुआ? 90 डिग्री का पहले कोण बनाना पड़ेगा। तो पूछिए, एक यहाँ से काटना पड़ेगा, एक 90 के बीच में, एक 60 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर हम बोले कि 7.5 डिग्री का कोण बनाओ, तब किसके किसके बीच में होगा? 7.5 डिग्री का कोण किसके किसके बीच में होगा? 0 और 15 के बीच में होगा। तो उसके लिए पहले हमको 15 डिग्री का कोण बनाना होगा। 15 डिग्री के लिए पहले 30 डिग्री का कोण बनाना होगा। 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री का कोण बनाना होगा कि ना? क्लियर कि ना क्लियर? तो ये 60 डिग्री क्लियर ना? यहाँ ध्यान दीजिए, किसका हम बोल रहे हैं? 7.5 डिग्री का कोण। तो देखिए 7.5 डिग्री का कोण एकदम ऐसे घुमाए, क्लियर, काटे, क्लियर। तो 60 हो गया, 60 से हमको आधा कर देंगे, 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया, फिर 30 से ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। और फिर हमको किसका बनाना है? 15 हो गया ये। अब हमको किसका बनाना है? 7.5। एक 0 पर से, एक 15 पर से। तो ये क्या बन गया? 7.5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर हम बोल दिए कि 22.5 डिग्री का कोण बनाओ, तब किसके किसके बीच में होगा? कौन बताएगा? 15 और 60। 15 और 30। कौन बताएगा? जल्दी बताओ, सही सही। 15 और 30 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा? 15 और 30 के बीच में आएगा। तो किस कौन डिग्री का बात कर रहे थे? 22.5 डिग्री का। तो किसके किसके बीच में आएगा? 15 और 30 के बीच में आएगा। तो क्लियर? देखते हैं। तो देखिए, ये देखिए एकदम घुमाएंगे, उसके लिए 60 बनाना ही पड़ेगा। कोई भी कोण है उसके लिए 60 बनाना ही पड़ेगा। क्लियर कि ना क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 30 बनाएंगे 60 से। तो एक 60 के बीच में, एक 30 के हो गया, 0 के बीच में 30 हो गया। अब 30 का हमको कुंजी चाहिए, 22.5 चाहिए। तो किसके किसके बीच में आएगा? 15, फिर 15 बनाना पड़ेगा। 30 पर से काटिए और 0 पर से काटिए, तो 15 हो गया। अब किसके किसके बीच में बनेगा? 22.5। एक 15 पर से कटेगा, एक 30 पर से कटेगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब कौन डिग्री बच गया? 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो किसके किसके बीच में आएगा? बताओ। 60 और 30 के बीच में आएगा। ठीक बोला। देखो 60 और 30 के बीच में आएगा। देखो 60, तो इसके लिए हम पहले 60 के मारे, 60 और 30 के बीच में ना आएगा, 75 और 60 के बीच में आएगा रे लड़का चोनमा। 45 भी है। उसके लिए क्या करना होगा? हमको 90 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ओ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। किसके किसके बीच में आएगा? तो उसके लिए 30 डिग्री बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री बन गया। अब किसके किसके बीच में आएगा? 45 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा? 30 और 60 के बीच में आएगा। समझ में आ गया? हाँ। तो ये कितना डिग्री का बना? 45 डिग्री का। समझ में आ गया? बीच में पहले खोजेंगे, पहले 3 कोण बनाने आना चाहिए।
फिर से रिपीट करते हैं। पहले 3 कोण बनाने आना चाहिए। 60 डिग्री एक दान चाप काटेंगे 60, दूसरा दान चाप काटेंगे 120, तीसरा दान चाप काटेंगे 180। उसके बाद कोई भी कोण बोलेंगे तब बीच खोजेंगे कि किसके किसके बीच में आता, उसके बाद बन जाएगा। कितना आसान है, आसान है ना। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए नहीं समझ में है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। 11.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर ना। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक रहता ही है, यहाँ से एक रहेगा। 2 एक्सरसाइज है, 11.1 11.2। उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स है। यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर कितना बोल रहा है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। यानी ये स्केल ले लेंगे, ये स्केल ले लेंगे और उस पर नापेंगे कितना? 7.6। तो ये 7 हुआ। आई पॉइंट देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसी तरह कहाँ तक चलेंगे? 6 तक। तो इसके लिए ऐसे रखेंगे 7.6 सेंटीमीटर। 7 5 इतना खींच लेंगे कॉपी पर। 7.6 सेंटीमीटर बताने के लिए बड़ा खींच लेते हैं। आप लोग 7.6 सेंटीमीटर खींचिएगा। क्लियर? 7.6 सेंटीमीटर खींचा गया। उसके बाद डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर लेंगे और पेंसिल उसमें लगा लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर रखेंगे 7.6 सेंटीमीटर खिंचाने के बाद देखिए अगला आप बोल रहा है 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे और कितना अनुपात में विभाजित करता है? 5:8 में विभाजित करता है। कितना अनुपात में? 5:8। 5:8 में विभाजित करता है। तो दोनों को मापिए, दोनों को क्या कीजिए? मापिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये वाला को हम क्या करेंगे? ये ऊपर वाला को क्या करेंगे? 5 बराबर भाग में बांटेंगे। यहाँ देखिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का कोण? इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। क्लियर? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का अभी ये बताए कोण कैसे बनेगा। एक दान चाप काटेंगे 60 डिग्री और स्केल से रख के एकदम सीधा लाइन को मिला देंगे। नीचे भी क्या करेंगे? नीचे भी क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर? ये देखिए 60 डिग्री का कोण। क्लियर ना? और यहाँ पर डिवाइडर का नोक रख के काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीधा। कर लीजिएगा। मान लीजिए ये कोण ऐसे बना, यहाँ कट रहा। क्लियर? कितना अनुपात कितना बोल रहा है? 5:8। क्या बोल रहा है? 5:8। तो इस लाइन को 5 बराबर भाग में बांटेंगे। इसको कितना बराबर भाग में? 8 बराबर भाग में। तो देखिए अपने हिसाब से जितना लेना छोटा उसको 1 2 हिलाएंगे नहीं, जो एक बार नाप हो गया वही से चलेंगे। 2 3 4 5। अब इसको कितना बराबर भाग में? 8 अनुपात में। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका नाम दे देंगे। इसको मान लेते P1 P2 P3 P4 P5। क्लियर? इसका भी कुछ नाम दे देंगे। P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8। क्लियर हो गया? और क्या करेंगे? स्केल को ये बिंदु और ये बिंदु स्केल से
रख के सीधा मिला देंगे। ये क्या हो गया, बन गया। समझ में आ गया। और ये टाइप का क्वेश्चन पूछा तो 5 नंबर आ गया। कितना आसान है। पहले क्या किए, पहले क्या किए 7.6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है बुक में ही ना जरूरी कि 7.6 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। जो क्वेश्चन बोलेगा वह तो 7 पर जितना सेंटीमीटर का रेखा खींचने के लिए कहेगा उतना सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ और यहाँ दोनों साइड। और देखिए यहाँ कितना 5 था, 5 बराबर भाग में, यहाँ कितना 8 था, 8 बराबर भाग में। क्लियर। और यहीं पर बोलता है 1 मिनट, यहीं पर बोलता है कुछ 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए और उसका अनुपात है 2:3। तब किस तरह कीजिएगा, 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचते और यहाँ पर 60 डिग्री कोण दोनों साइड बना लेते साइड। और किसको, इसको 2 बराबर भाग में, इसको कितना बराबर भाग में 3 बराबर, और मिला देते। समझ में आ गया। कोई दिक्कत है ना, दिक्कत। चलिए इसको चलिए पहला टाइप क्वेश्चन समझ गए। अब दूसरा टाइप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर देखिए। क्वेश्चन देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जितना बोला पहले उतना कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का रचना करना। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखते हैं पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, स्केल ले लेंगे और उस पर पार लेंगे BC मान लेते हैं इसको 6 सेंटीमीटर। क्या कर लिए, 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का स्केल से रेखा खींचेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जाके स्केल और डिवाइडर लेंगे, स्केल और डिवाइडर लेंगे। क्लियर। इस पर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नापेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर नापते, देखना तो 4 सेंटीमीटर यहाँ ऐसे रखेंगे, डिवाइडर से लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे तो इसको हिलाएंगे नहीं। समझ में आ गया कि नहीं, जितना रहेगा उतना ही 4 सेंटीमीटर नाप के, और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे नोक और मारेंगे ऐसे। ठीक, काटेंगे। मान लीजिए ये नोक हो गया, डिवाइडर का नोक और ऐसे हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करना है ना, तो 5 सेंटीमीटर फिर नापेंगे यहाँ से। 5 सेंटीमीटर नप गया, फिर यहाँ पर रखेंगे C पर और इस लाइन को काटेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे ये तो बड़ा लाइन है, 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचिएगा, 4 सेंटीमीटर नाप के मारिएगा और इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए ये पॉइंट को इसको मान लीजिएगा A। क्लियर। इसको B से मिला दीजिएगा स्केल के सहायता से। क्या करेगा, स्केल के सहायता से तभी। और इसको क्या मिला देना है, C से मिला देगा। ये त्रिभुज बन गया ना। त्रिभुज पहले बोल रहा रचना कीजिए, त्रिभुज बन गया। उसके बाद देखिए त्रिभुज बनने के बाद देखिए फिर आगे पढ़ते। ठीक, तो हो गया त्रिभुज की रचना हो गया। और फिर इनके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक और त्रिभुज बनाइए इसके मिलता जुलता। क्लियर ना। जिसकी भुजाएं दिए हुए संगत भुजाएं 2/3 दिए हुआ, 2/3 गुनी हो। ठीक ना, इससे मिलता जुलता एक त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं कितना दी हुआ, 2/3 दी हुआ। क्लियर कि ना क्लियर। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडर का नोक रखेंगे यहाँ पर रखेंगे C पर, और ये छोर को मिला देंगे। और उसके बाद में हिलाएंगे नहीं। मान लीजिए ये डिवाइडर का नोक है, यहाँ रखे और इसको स्पर्श किए, ये मिला।
तो इसको हिलाएंगे नहीं, जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बड़ा से चलेंगे, हिलाएंगे सारा काम खत्म। ठीक, इसको हिलाना नहीं। उसके बाद जाना है कहाँ, बी पर जाना है। ठीक, इसको हिलाए बिना बी पर जाने के बाद ऐसे नीचे लाइन में सटा हुआ है, नीचे की ओर रेखा खींचेंगे, स्पर्श करेंगे। तो मान लीजिए ये है, तो ठीक डिवाइडर का नोक और ये स्पर्श किए ना, हिलाए बिना। समझ में आ गया? तो हिलाएंगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए डिवाइडर का नोक को हिला के इसको और इसको नाप लेंगे। ये छोड़ा नहीं, ये छोड़ा, नाप ले लिए। देखिए नाप हो रहा है ना, देखिए एकदम नाप ले लेंगे। उसके बाद फिर हिलाएंगे नहीं, जितना पर नाप उतने पर रख के यहाँ पर ले जाएंगे, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर रखेंगे और ये लाइन को काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। तो मान लीजिए ये है मेरा डिवाइडर का नोक और ये लाइन को हम काट दिए, कर दिए ना। उसके बाद लेंगे स्केल, लेंगे स्केल के सहायता से सीधा लाइन खींचेंगे, जो पॉइंट जो कटा रहेगा। ठीक, ठीक ही ना, ठीक। सभी को समझ में आ रहा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद जाके हम अपने हिसाब से, मान लीजिए यही नाप से हम चल रहे थे जो काटे, अपने हिसाब से इसके बराबर भाग में बांटेंगे। कितना बराबर भाग में, कितना है सबसे ज्यादा नंबर, 3। तो 3 दान इस लाइन को काटेंगे। अगर यहाँ पर 5 रहता सबसे ज्यादा नंबर, तो 5, 7 रहता तो 7। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दान बराबर, 1 2 बराबर, हिलाएंगे नहीं, 3। क्लियर ना, क्लियर कि ना क्लियर? अब देखो नीचे कितना है, 3, और ऊपर कितना है, 2। नीचे वाला बड़ा कि ऊपर वाला बड़ा, यहाँ ध्यान दे दीजिए। अगर नीचे वाला अगर बड़ा रहे, ऊपर वाला छोटा रहे, तो अंदर की ओर बनेगा। क्या बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। जितना काम होगा अंदर की ओर। और ऊपर वाला बड़ा रहता, नीचे वाला छोटा रहता, तो बाहर की ओर बनाते। सब चीज क्लियर ना, क्लियर कि ना क्लियर? तो जो चीज नीचे रहेगा, नीचे कितना है, 3, उसको सी बिंदु से मिला देंगे। इसका नाम रख देंगे, इसका नाम क्या हम रखे, P1 P2 P1 P2 P3। क्लियर? नीचे में कितना है, 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सी बिंदु को कहां से, P3 से मिला देंगे, स्केल की सहायता से। टेढ़ा पेड़ा मेरे तरह ना मिलाना है, स्केल की सहायता से। क्लियर कि ना क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे डिवाइडर का नोक और ये छोर को मिला देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। डिवाइडर का नोक रखेंगे और ये छोर को मिला देंगे, स्पर्श कर देंगे। क्लियर? उसके बाद हिलाएंगे नहीं। मान लीजिए ये चापी से हम मिलाए तो यही चाप से चलेंगे, हिलाना नहीं है। उसके बाद कहाँ चलना है, पी पर चलना। पी का डिवाइडर का नोक यहाँ रखेंगे और ये लाइन में सटा के स्पर्श करेंगे अंदर की ओर। बात समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे, नाप लेंगे ये बिंदु, और मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बिंदु और ये बिंदु का नाप ले लिए। और इसको हिलाएंगे नहीं, यहाँ रखेंगे और इस लाइन को काटेंगे जो अंदर स्पर्श किए, यहाँ रख के और इसको क्या करना है, काट देना। और इस पॉइंट को, और देखिए ऊपर में कितना आता, 2 है ना। ये पॉइंट और ये लाइन तीनों मिला के रेखा खींचेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए देखिए देखिए, ठीक हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना दिक्कत? तो ये इसका क्या हम नाम दे देते हैं, C' दे देते ये बिंदु का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका नाप ले लेंगे, इसका नाप ले लेंगे। मान लीजिए ये नाप लिए, नाप ले लिए। उसके बाद ये बिंदु पर रखेंगे और अंदर की ओर स्पर्श करेंगे। मान लीजिए ये बिंदु है मेरा, ये बिंदु डिवाइडर का नोक है और ये अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर?
फिर ये छोर का नाप लेंगे, नाप ले लिए नाप, और यहाँ पर रखेंगे डिवाइडर का नोक और इसको काट देंगे इस लाइन को। क्लियर? ये मान लीजिए ये कट गया। अब देखिए ये पॉइंट और ये लाइन तीनों मिला के रेखा खींच, इसको मान लेंगे A'। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना? अब बोले इतना बड़ा और इतना छोटा नहीं बनेगा। जब स्केल एकदम अच्छा से नाप लीजिएगा, थोड़ा सा हिलाइए, और जितना ये बराबर रहेगा उतना ये भी बराबर। समझ में आ गया कि ना? ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जिस तरह बना है सब चीज सेम है। क्वेश्चन सुन लीजिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कौन है? तो 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। क्लियर? इसको BC मान लीजिए। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कौन सी? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज का रचना पहले हमने करना था। स्केल का सहायता से स्केल का रख के डिवाइडर से मान लेंगे कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर नाप के और उसके बाद मान लेते स्पर्श मारे, और फिर 6 सेंटीमीटर कट गया। क्लियर? इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला, तो ये त्रिभुज बन गया। फिर एक अन्य त्रिभुज संगत बनाना, त्रिभुज का रचना करना है। एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जैसे बना है पीछे। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या बताए थे? अन्य फिर त्रिभुज बनाइए, और कितना बाय कितना दिए हुआ है? 7/5। क्या दिए हुआ है? इससे पहले कितना दिए हुआ था? 2/3। तो अंदर की ओर बना, लेकिन आपको चाहिए 5/7, तो बाहर की ओर बनेगा। समझ में आएगा? तो देखते हैं। तो ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद देखिए डिवाइडर का रोक रखेंगे यहाँ, ये छोर को मिला देंगे। उसके बाद हिलाएंगे नहीं, जो नाप रहेगा वही नाप से चलिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर B पर रखेंगे डिवाइडर का नोक और ये स्पर्श करेंगे। क्लियर ना? फिर ये छोर नाप ले लेंगे। नाप लिए, मान लीजिए ये इतना आया, तो इसको यहाँ पर डिवाइडर का नोक रख के इसको काट देंगे। फिर स्केल के सहायता से ये B पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिलाते हुए एक लंबा रेखा खींचेंगे। क्लियर? खींच दिए, और क्या करेंगे? उसके बाद इसको बराबर भाग में, कितना बराबर भाग में? 7 बड़ा है तो 7 दफा 1 2 3 4 5 6 7 कट गया। अब बात हुआ कि हम किसको C से मिलाएंगे? तो नीचे क्या लिखा हुआ है? जो नीचे रहेगा उसको C से मिला देंगे। तो देखिए ये 5 का हो गया, पहले नाम दे देते P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। क्लियर? तो इसको क्या करेंगे? P5 में मिला देंगे। 5 से मिल गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर डिवाइडर का नोक रखेंगे यहाँ, और ये छोर मिला देंगे। क्लियर ना? उसके बाद हिलाना नहीं। उसके बाद कहाँ जाना है? 7 पर जाना है ना? तो क्या करेंगे? 7 ऐसे रख के और ऐसे स्पर्श करेंगे, लाइन में सटा के स्पर्श करेंगे। फिर ये छोर का नाप लेंगे और ये पॉइंट रख के इस लाइन को काट देंगे, और ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बड़ा कर लेंगे। काहे के देखिए पॉइंट यहाँ है और यहाँ पॉइंट है कि नहीं है? तो ये तीनों मिला के खींच लेंगे सीधा स्केल की सहायता से। इसको क्या मानेंगे? C' मानेंगे। क्लियर ना? उसके बाद फिर ये छोर नाप ले लेंगे। नाप लेने के बाद C' पर जाएंगे और उसके बाद लाइन में सटा के स्पर्श करेंगे। फिर इसका नाप लेंगे और इसको काट देंगे। फिर इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और ये पॉइंट और C' वाला पॉइंट तीनों मिलाकर रेखा खींच लेंगे। ठीक? तो इस तरह बन जाएगा। समझ में आ गया? जब ऊपर का बड़ा रहेगा तो बाहर की ओर बड़ा इधर बनेगा, बाहर की ओर
जब ऊपर का छोटा रहेगा तो अंदर की ओर। समझ में आ गया ये बात? दिक्कत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी देंगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आज हम यहीं तक रहेंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हुआ तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक, धन्यवाद।